नमस्कार बंधुओं, आप सभी हमें जानते ही होंगे। यदि आप नहीं जानते तो बधाई हो, आपने एक भी एलसीए की क्लास अटेंड नहीं की है। तो मैं संकेत कुमार, मैं यहाँ आया था शोभित मेरे दोस्त और मंसूर भाई के साथ। जब पहली बार यहाँ आया, जो कि पहली बार मैंने घर से बाहर कदम रखा अकेले, जब यहाँ आया तो सबसे पहले तो ये लगा कि हमारे जो एक्सपेक्टेशंस थे कितने वो होंगे, कितने पूरे होंगे। तो यहाँ जब आए हम लोग तो सबसे पहले मुझे यश मिला, जो हमारा लगेज उठाया, बैग से कैब से उठाया और अंदर ले जाकर रखा। फिर हम तीनों ने सभी से मुलाकात की कि कौन कौन है, क्योंकि मुझे किसी के बारे में पता नहीं था, पर मुझे सब लोग जानते थे, जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से और लोग जानेंगे। तो मैं जब यहाँ आया तो आते ही अगले दिन मैं गिर गया, क्योंकि मैं मोटर बंद करने जा रहा था। गिरा तो मुझे लगा कि हो गया बर्बाद पर फिर पैनिक कर गया, इम्पल्सिव होने लगा। तो मेरे घर वालों ने मुझे बोला, पापा जी ने बोला कि इतना रिएक्ट मत करो और 7 दिन रुक कर देखो। तो मुझे यह इस बात पर गर्व हो रहा है कि मैंने वह बात मानी और 7 दिन रुका। जब 7 दिन रुका तो 7 दिन के बाद मैंने पहला मॉक दिया, जिसमें पहले मॉक में मेरे 34 स्कोर आए, जो कि किसी को यकीन नहीं होता था कि मेरे 34 आ रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे जब यहाँ ऑफलाइन मॉक स्टार्ट हुए, तो जब मॉक देने स्टार्ट हुए तो मेरे स्कोर बढ़ने लगे, 5 मार्क्स 10 मार्क्स बढ़ने लगे। फिर बढ़ते बढ़ते पहली बार मैंने 90 टच किया, ऑल इंडिया ओपन मॉक वाले दिन, जो जीकेआई का हुआ था 2 नवंबर को। तो मुझे खुद पर यकीन नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन फिर भैया ने बोला कि तुम्हें बस इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत थी। अब बात रही इन्वायरमेंट की, भैया ने इसीलिए बोला कि क्योंकि मैं जब घर पे रहता था तो मेरी शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी। मतलब ना सोने का टाइम फिक्स है, ना उठने का टाइम फिक्स है। कहीं बाहर चला गया घूमने तो 1 हफ्ता चला गया, वापस फ्लो टूट गया। बट यहाँ पे जब आया तो फ्लो जो बना वो बना ही रहा, कभी टूटा नहीं। और सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ आने के बाद कुछ दिन रुका, सब कुछ नॉर्मलाइज करने में लगा। 1 हफ्ते तक मैं रूम ही बदलता रहा कि किसके रूम में मैं फिट होऊंगा, कहाँ किसके रूम में रहूँगा। फिर अंत में जीकेआई होम 1 के रूम 2 मिला, जो कि सौभाग्य से एक बढ़िया रूम था, जो कि ठंड में भी गर्मी प्रदान करता था। और बात रही एक्सपीरियंस की, मॉक की, तो मॉक में तो जैसे मैंने पहले बताया कि धीरे धीरे ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर मुझे भी कॉन्फिडेंस होने लगा। कॉन्फिडेंस आते आते इतना भी नहीं आया कि ईगो पे लेने लगा कि हाँ मेरे से ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो ऊपर जाता है एक दिन नीचे भी आता है। और जो हमारा स्ट्रेस जो था, स्ट्रेस लेवल, वो टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। एक दूसरा का हम लोग हौसला बढ़ाते रहे। जैसे हमारे रूममेट राहुल जी हमारा हौसला बढ़ाते रहे, हम लोग एक दूसरा का हौसला बढ़ाते रहे कि देखो जो होगा अच्छा होगा, वही। और भैया भी बिजी थे तो हमें लगता था कि क्या होगा, बट फिर भी हम लोग सिचुएशन को टैकल किए, एक दूसरा को संभाले। फिर भैया जब भी भैया आते थे तो जो भैया का ऑरा रहता था, लगता ही ना था कि कुछ चिंता की बात है। क्योंकि पहली बार जब मैंने देखा भैया को तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि कैसे रिएक्ट करूंगा। दशहरा वाले दिन मैं यहाँ पहुंचा था जब, तो जब मैंने पहली बार भैया को देखा, ऐसा लगा कि एक खास व्यक्ति जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा है वो मेरे सामने उपस्थित हुआ है। और एक टाइम पे ये भी लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ भैया से। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जब मैं जनवरी 2024 में भैया को देखा था एक स्क्रीन पे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ भैया के साथ बैठकर पढ़ूंगा। यहाँ भोपाल आकर का आने का जो एक्सपीरियंस था बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और ये जो एक्सपीरियंस था, मैं अपने घर से पहली बार हूँ जो निकला हूँ, अब यहाँ आया हूँ बाहर किसी चीज़ की तैयारी के लिए। तो मेरे परिवार वालों ने भी बहुत हौसला दिया, उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं थी मेरे साथ। और पेपर के पहले मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया। सभी लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा कर आए, तो मैंने पूरा अपना जी जान लगाया। आई गेव माई बेस्ट। और सबसे बढ़िया बात यह रही कि जो एक्सपीरियंस रहा, या किसी जगह जाकर नहीं गेन कर सकते हैं, जो यहाँ ऑफलाइन एक्सपीरियंस था कि कैसे अकेले रहना, सब
सबको एक साथ कोऑपरेट कर कर चलना, अगर लड़ाई हो रही है तो उसमें वापस कैसे दोस्ती करना, ऐसा क्या करें कि सामने वाला नाराज़ भी ना हो और हम अपनी बात भी रख दें। बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने को मिली जो कि पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। जो एक्सपीरियंस था ये कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। जो खर्च होगा आपका होगा, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वो आप कहीं नहीं कर सकते, खरीद सकते। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आकर अन्य राज्य के लोगों से मिलकर, मेरी हिंदी सुधर गई। मैंने उन्हें बहुत सारे कल्चरल शौक दिए, मुझे बहुत सारे कल्चरल शौक मिले कि उनके यहाँ ऐसा कल्चर है, ऐसा रीति रिवाज होता है, हमारे यहाँ ऐसा रीति रिवाज होता है। बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिली और बहुत सी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं तो यही चाहूँगा कि आप सभी भी यहाँ आकर जीके होम आकर इस एक्सपीरियंस को ले, क्योंकि ये एक्सपीरियंस और कहीं नहीं आपको मिल सकता है जो यहाँ आकर ऑफलाइन जीके होम में आकर मिलेगा आपको। और जीके होम का पहला बैच होने के कारण ये बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और जो मेरे बंधु हैं जीके होम के, उनके लिए, कि एक इतनी बड़ी शुरुआत की जो नींव रखने वाले हम ही लोग रहे। और इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।